नमस्कार, न्यूज़ एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ रूट का हवाई सर्वेक्षण किया है। ये तस्वीरें देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस रूट का हवाई सर्वेक्षण किया, जहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का सीएम ने हवाई जायजा लिया है। सीएम योगी के निर्देश पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। आज भी सोमवार है और आज का दिन इस सावन मास में बेहद खास है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कांवड़ रूट का हवाई जायजा लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पुष्प वर्षा भी कांवड़ियों पर की जा रही है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, कई जगहों पर पुष्प वर्षा की तस्वीरें आपने देखी है। और आज सावन का सोमवार है, आज भी ये पुष्प वर्षा हुई है। सीएम योगी खुद यहां इस रूट का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे, जहां कांवड़ियों के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत रास्ते में पेश न आए, इसके निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जगह जगह उनकी सुविधाओं के लिए व्यवस्था की गई है। रूट बिल्कुल क्लियर रखा गया है और इस दौरान उन पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। सीएम योगी की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां हेलीकॉप्टर से वे जायजा ले रहे हैं उस कांवड़ रूट का, जहां से निकलकर शिव भक्त पहुंच रहे हैं गंगा जल लेने। हरिद्वार हर की पैड़ी पर जहां कांवड़ियों का जमावड़ा है, भारी संख्या में कांवड़िए एक तय रूट से होकर गुजर रहे हैं। इस रूट पर ट्रैफिक की व्यवस्था भी ना बिगड़े, आम लोगों को दिक्कतें ना हो और साथ ही कांवड़ियों के लिए भी सुविधाएं रहे, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। इस बाबत जहां अलग अलग जगह सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जिससे पूरे रूट पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी रूट का जायजा लिया जा रहा है। अधिकारी इस पर नजर बनाए हुए हैं और देखिए किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ भी कांवड़ रूट का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये पुष्प वर्षा की तस्वीरें भी आप देखिए। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपके सामने। सीएम योगी ने जब कांवड़ रूट का हवाई सर्वेक्षण किया है और उसके साथ ही खुद अधिकारी भी यहां पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं कांवड़ियों पर। इस पूरे रूट पर कांवड़ियों के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके खान पान का सभी का ख्याल रखा गया है। रूट पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है ट्रैफिक की। जो कांवड़िए डाक सेवा लेकर, डाक से लेकर कांवड़ अपनी गुजर रहे हैं, ट्रैफिक उनके लिए एक बड़ी समस्या रहता है। इसके लिए कई तय रूट हैं जिनसे ये कांवड़िए गुजर रहे हैं। ऐसे में पूरी व्यवस्था चाक चौबंद हो, ये सुनिश्चित करने के आदेश शुरुआत में ही सीएम योगी की ओर से दिए गए थे और खुद कैसे सीएम इसका पूरा जायजा ले रहे हैं, ये हवाई जायजे की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। वेव भी किया उन्होंने यहां से और दूसरी तस्वीर आप देखिए, कांवड़ियों पर किस तरह फूल बरसाए गए हैं। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से भी हमने ऐसी ही तस्वीरें देखी। इन दोनों राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण है ये यात्रा और ठीक ढंग से ये यात्रा समाप्त हो, ये तमाम अधिकारियों और सीएम की ओर से सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का सीएम योगी ने ये हवाई जायजा लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखाई, जहां सीएम योगी ने पहले ही अधिकारियों को खास निर्देश दिए थे कि इस यात्रा को पूरी तरह सफल बनाना है और इसमें सभी का सहयोग लगेगा, सभी की मेहनत लगेगी। और अभी तक जो ये यात्रा चल रही है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी है। यहाँ सड़कों से लेकर और गंतव्य स्थल तक सभी जगह व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ से कांवड़िए गुजरते हैं, ऐसे में सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती होती है। व्यवस्थाओं के साथ साथ सुरक्षा अधिकारियों के लिए एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन अधिकारी पूरी तरह से नजर इस पर बनाए हुए हैं। दो तस्वीरें, सीएम भी हर एक चीज पर अपनी नजर रखे हैं। खुद वे हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं इस पूरे रूट का, जिससे कांवड़िए होकर गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ये उत्तराखंड की ओर जाते हैं। हरिद्वार से जल भरकर अपने अपने गंतव्य स्थलों तक जाना है और ऐसे में महाशिवरात्रि से पहले कांवड़ियों का ये जो रूट है, ये बेहद संवेदनशील है। बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ से गुजर रहे हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत न कांवड़ियों को हो और न ही आम जन को, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और उसकी ये दो तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े अधिकारी खुद इस पूरे रूट पर नजर रखे हुए हैं, जहां कई कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं, जिससे पूरी टीम, सारी यूनिट एक जगह मिलकर काम कर रही हैं और कहीं पर भी कोई लूप होल ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और अगर कहीं कोई अव्यवस्था दिखती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए, ये साफ निर्देश है।
और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आजमगढ़ से, जहां सपा विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट ने जेल भेजा है। फलपुर पवई में सपा के विधायक हैं रमाकांत यादव। 1998 में लोकसभा उपचुनाव के दौरान का विवाद है, जिसमें सपा विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट ने जेल भेजा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधायक है रमाकांत यादव और 1998 में लोकसभा उपचुनाव के दौरान विवाद हुआ था और इस केस में कोर्ट ने अब जेल भेजा है। फलपुर पवई से सपा के विधायक हैं रमाकांत यादव। सुभाषपा की तरफ से सपा पर लगातार सियासी हमले तेज हो रहे हैं। गाजीपुर के दिलदार नगर में सुभाषपा पार्टी के अति दलित मोर्चा कमेटी के संगठन की समीक्षा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने न सिर्फ अखिलेश यादव पर तीखे तंज कसे, बल्कि उन्होंने यूपी भाजपा को नंबर 1 और सुभाषपा को दूसरे नंबर की पार्टी बताया। आप कदम ये मत समझिएगा कि हम लोग कमजोर हैं, हमारी कमजोर पार्टी है। मैं कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर सबसे मजबूत कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। शिवपाल यादव इटावा से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि वर्तमान सियासी हालात पर टिप्पणी करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं बोलना है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही शिवपाल यादव को चिट्ठी लिखकर सपा ने गठबंधन से अलग होने की बात कही थी, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शिवपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। लेकिन आज जब वे इटावा से लखनऊ रवाना हुए तो उन्होंने मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कहा कि सियासी हालत पर वे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। पत्रकारों ने उनसे पूछना चाहा कि आगे आपका अगला कदम क्या होगा, लेकिन इस पर शिवपाल यादव ने कुछ नहीं कहा। साफ कह दिया कि मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। वहीं सपा सुभाषपा के बीच जारी जुबानी जंग में अब महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी कूद पड़े हैं। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का राजनीति का जोकर उन्हें बताया, तो वहीं अखिलेश यादव पर पिछड़े नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देने का आरोप भी लगाया। केशव देव मौर्य ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में प्लांट किया था, लेकिन अखिलेश ने ये बात नहीं समझी और चुनाव में भाजपा जीत गई। एसी ने कर दी समाजवादी पार्टी की ऐसी की तैसी। जी हां, समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथी रहे केशव देव मौर्य हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर निकल गए। एक मैं उन पे आज कविता से बात शुरू करूंगा कि एक राहत इंदौरी साहब का शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले तो अपने थे, सारे दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक डूबने वाले तो अपने थे, नाव में किसने छेद किया था सच बोलो। मैंने अध्यक्ष जी की शूटिंग में झांसी में आप पहली बार मिले थे, उसके पहले केशव देव मौर्य को जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था। अध्यक्ष जी की शूटिंग में आपने मुझसे सवाल पूछा और मैंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक जोकर है और आज वो साबित हुआ। आप देखिए सुरक्षा मिल रही भाजपा से, बता रहे हैं कि सपा के गठबंधन में हम हैं, अखिलेश जी हमें तलाक दें, और बसपा में जाने की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ हैं इन्हें खुद ही नहीं पता। ये मैंने समाजवादी पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी के मुखिया को साफ साफ कहा था, लिख के भेजा था कि ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन मत करिए, सत्यानाश हो जाएगा, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारतीय जनता पार्टी की चालाकी से प्लांट किया सपा में, भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट किया और इनके बड़बोलेपन की वजह से समाजवादी पार्टी जो चुनाव जीत सकती थी, जीत रही थी, वो चुनाव हार गए। जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के कगार पे थी, महंगाई के मुद्दे पर गिरी थी, कोरोना के मुद्दे पर गिरी थी, वो
अपनी स्ट्रेटजिक वजह से चुनाव जीत गए। अखिलेश जी एसी वाली राजनीति करते हैं, जमीन पर नहीं उतरते, संघर्ष नहीं करते और एयर कंडीशन में बैठकर केवल टीवी देखते। आजम साहब को कोट करना चाहता हूँ। आजम साहब ने कहा कि आज टीवी बहुत बड़ी चीज़ नहीं, एसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं। हर आदमी एसी गाड़ी में चल रहा है, हर आदमी एसी में बैठ के ऑफिस दफ्तर में काम कर रहा है, कोई धूप में कुर्सी लगा के नहीं बैठता। तो एसी निकम्मेपन का प्रतीक है कि निकम्मा है। भाई अखिलेश जी से साइकिल ज़्यादा कोई चलाया हो बता दें। ओम प्रकाश राजभर तो 2 किलोमीटर साइकिल चला के हमें दिखा दें, मान जाएंगे को नेता। अखिलेश जी रामपुर में साइकिल चलाए 10 किलोमीटर, वो अभी भी 20-25 किलोमीटर लगातार साइकिल चला सकते हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी को आप कर्मठ नेता मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, बस खाली कमी अखिलेश जी में है कि वो पिछड़े नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। मैं जब उनके साथ गठबंधन में आया तो उन्होंने विकल्प मेहनत तो मैंने 2 साल की महादल। आपको लगता है कि अखिलेश यादव पर जो आरोप ओम प्रकाश राजभर लगा रहे हैं कि वो एसी में बैठे रहते हैं, जिसका प्रतीक है उसका आपने जिक्र भी कर दिया, तो अखिलेश यादव जमीन पर नहीं रहते हैं, उनको जमीन पर रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए, कि ये आरोप सही है या गलत? तो पूरी रात अखिलेश यादव जी ने पूरी रात रथ यात्रा निकाली उधर फैजाबाद से लेकर लखनऊ तक, पूरी रात भीड़ थी। तो वो कौन था? अखिलेश जी पुतला था? अखिलेश जी नहीं थे और कौन था? ये सब फालतू की बातें। अभी ओम प्रकाश राजभर जी का ताज़ा बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश बहन जी ज़्यादा एक्टिव है। कब से बहन जी एक्टिव दिख रही हैं? कहाँ वो दिखी हैं? तो फिर जब इतना प्यार है तो फिर आप गठबंधन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैंने किस कारण से गठबंधन तोड़ा था? केवल एक कारण था गठबंधन तोड़ने का कि मैंने मेहनत की, माहौल बनाया समाजवादी पार्टी महादल ने ठाना सपा सरकार बनाना करके, लेकिन महत्व किसको अखिलेश जी ने दिया? मेरे पैरेलल खड़ा किया स्वामी प्रसाद मौर्य को। क्या वो समस्या खत्म हो गई? इस पार्टी के साथ गठबंधन में आप अपने को सहूलियत से देखते हैं, नजदीक? मैं किसी भी गठबंधन में जा सकता हूँ, बशर्ते वो गठबंधन भी तो मुझे लेने को तैयार हो। ओम प्रकाश राजभर की तरह मैं दूसरे के रिमोट पर चल नहीं रहा हूँ कि कुछ भी बोलूँ। मैं अपने अखिलेश यादव जी से बात हुई आप? नहीं, मैं आजम योगी जी से बात हुई? किस चीज बात नहीं, मायावती जी से बात हुई? इससे कोई बात नहीं, मुझसे को मिलता ही। अभी कोशिश कर रहे हैं, केशव देव मौर्य हमारे साथ थे। ओम प्रकाश राजभर पर अपने बेबाक बयान को उन्होंने जाहिर किया कि राजनीति के जोकर हैं ओम प्रकाश राजभर। मैंने पहले भी किया था और आज भी कह रहा हूं कि वो हैं तो हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। वहीं सपा सुभाषपा में जारी जुबानी जंग के बीच जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान ने अखिलेश यादव का बचाव किया है और ओम प्रकाश राजभर को अवसरवादी और परिजीवी बताते हुए हमला बोला है। एसी ने कर दी है समाजवादी पार्टी गठबंधन की ऐसी की तैसी। जी हां, समाजवादी पार्टी का गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से टूट चुका है और दूसरे गठबंधन के सिपाही हैं हमारे साथ संजय चौहान। भैया, ये एसी जो है गठबंधन तोड़ दिया। देखिए, गठबंधन असल में एसी नहीं तोड़ा है। अगर ओम प्रकाश राजभर की बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका जो स्वयं का वजूद है वो परजीवी प्राणी है। परजीवी प्राणी हैं जिनका खुद का वजूद नहीं है कि वे एक भी विधायक जिता लें। उन्हें खुद की राजनीति को भी स्टैंड रखने के लिए किसी दूसरे बड़े पार्टी की सहारे की जरूरत पड़ती है और जहां वो अपना भला देखते हैं उसी पार्टी से सट करके काम करने का प्रयास करते हैं। उनकी खुद की अपनी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, उनका खुद का कोई दर्शन और सिद्धांत नहीं है राजनीति का। अपने व्यक्ति परिवार की राजनीति करते हैं और यही सारी चीज़ें जब अखिलेश यादव जी से अब उन्हें नहीं दिख रही है कि अखिलेश जी के सहारे अब हम लंबे दौर तक नहीं चल सकते और सत्ता में भाजपा है, जिंदा रहने के लिए उन्हें सियासत का आधार चाहिए, तो अखिलेश यादव जी पर ब्लेम लगा करके आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को आपने परजीवी कहा, पैरासाइट कहा, तो उनके अपना कोई आधार नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं। 2019 के चुनाव का रिजल्ट आप उठा करके देखेंगे, ओम प्रकाश राजभर से किसी दल ने गठबंधन नहीं किया। वो कहते हैं कि पूर्वांचल में जो भी आए आजमा ले, देख ले
और बिना हमारे पूर्वांचल में बोहनी नहीं होगी। 2019 के लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए। जब उनके साथ कोई बड़ा दल गठबंधन नहीं किया तो किसी लोकसभा में वो 10,000 12,000 से ज़्यादा वोट पाए हों। लोकसभा में मैं बात कर रहा हूँ। ये भी कहते हैं कि जब साइकिल पर छड़ी लव अड़ी तभी साइकिल दौड़ी। अब वो उनका आकलन है। कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से समाजवादी पार्टी 100 से ज्यादा सीट पा गई। आप बिठाइए ना डिबेट करने के लिए। हम राजभर बिरादरी के बस्तियों का वोट की काउंटिंग का रिजल्ट उठा करके आपको दिखा देंगे और वो दिखा दें कि हमारी राजभर बस्ती है और ये समाजवादी पार्टी को वोट है। वो 50 तो राजभर बस्ती का वोट दिखा दें कि ओम प्रकाश राजभर जी जो अपने व्यक्तिगत हितों की राजनीति करते हैं और एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके बड़ा दिखना चाहते हैं, लगभग वो राजनीति में अपने चरित्र को लोगों को बता दिया है। कैसे चरित्र के हैं वो किसी के नहीं है। क्या हैं वो जिसके साथ खड़े होंगे, जैसे ही इनका अपना स्वार्थ खत्म होगा उसको गाली देना शुरू कर देंगे। ये इनका व्यक्तित्व है। कहते हैं कि वो कहते हैं कि नेता दो मुहा होता है और मैं भी हूँ। अब वो अपना चरित्र का खुद ही वर्णन कर रहे हैं तो मैं क्या कहूँ। वैसे इतना ज़रूर है कि ओम प्रकाश राजभर अगर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते और उनकी लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति होते, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती, तो आज वो भाजपा के साथ नहीं खड़े होते। बहुत बहुत धन्यवाद संजय चौहान, जो एसी की ऐसी की तैसी की वजह से छोड़ नहीं रहे हैं गठबंधन। कह रहे हैं कि अखिलेश जी के साथ हैं, अडिग हैं और ओम प्रकाश राजभर का अपना कोई चरित्र नहीं है, जमीन नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। का हादसे की खबर मिल रही है। प्रतापगढ़ प्रयागराज हाईवे पर सपा विधायक के काफिले की गाड़ी पलटी है। सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा के काफिले की गाड़ी पलटने की खबर है। हाईवे पर चल रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी है। हादसे में घायल 2 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। रानीगंज विधानसभा से विधायक हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा, जिनके काफिले की गाड़ी पलटी है। ये हादसे की सूचना मिल रही है। हाईवे पर काफिले की गाड़ी पलटी है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 2 लोगों के घायल होने की खबर है। अस्पताल में इन्हें तुरंत पहुंचाया गया, इनका इलाज जारी है। रानीगंज विधानसभा से विधायक हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा, जिनके काफिले की एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, खेत में पलटी है सपा विधायक की एक कार और जैसे ही हादसे की सूचना मिली, मौके पर पुलिस भी पहुंची, घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। हाईवे पर चल रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के पलटने की खबर है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। आज शौर्य चक्र विभूषित चौधरी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर पुरवा में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानपुर पहुंचना था, लेकिन राष्ट्रपति पद की शपथ और बारिश के मौसम के चलते पीएम वर्चुअली अब कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम के पीछे भाजपा का मकसद 2024 में समाजवादी पार्टी को कमजोर करते हुए अपने जनाधार को बढ़ाना है। ऐसे में कार्यक्रम को लेकर चौधरी हरमोहन सिंह यादव के पौत्र मोहित यादव से बात की है हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। मोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि है। 25 जुलाई 2012 को उनका निधन हुआ था और इस उपलक्ष्य में मेहरबान सिंह का पुरवा में आज बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के चलते और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह के चलते वो फिजिकली इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाएंगे, लेकिन वर्चुअली इस कार्यक्रम को संबोधित जरूर करेंगे। चौधरी हरमोहन सिंह यादव के पौत्र मोहित यादव हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहित जी, प्रधानमंत्री को यहाँ पर लाने की आपने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो वर्चुअल माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। देखिए, ये हम सबके लिए एक सम्मान का विषय है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। चूँकि आज कई व्यस्तम कार्यक्रम भी थे, राष्ट्रपति जी की शपथ भी है, पर उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें समय दिया। इसके लिए हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं और उनको कितना भी धन्यवाद दें वो भी कम है। अब तो आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कभी भी कोई इस तरीके का कार्यक्रम होता है उसके सियासी मायने ज़रूर निकाले जाते हैं, लेकिन आपके पिताजी आज भी समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव की बात करते हैं। आज जब प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, आपके दादाजी के बारे में बात करेंगे, तो आप और आपके पिता दोनों एक ही मंच पर होंगे।
देखिए, ऐसा है कि हम लोग समाजवादी लोग हैं। हमारे दादाजी चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने एक समाजवाद के आंदोलन को नई गति दी थी, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, पूरे देश को लगता है कि जो असली समाजवाद आज है वो भारतीय जनता पार्टी की नीति में है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। वहीं इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी लिखा। उन्होंने क्या लिखा आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि आज शाम 4:30 बजे देश के सम्मानित नेता और पूर्व सांसद हरमोहन सिंह यादव जी की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लूंगा। हरमोहन जी ने अपना जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया और हमेशा किसानों, गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के लिए कार्य किया। आज 4:30 बजे ये कार्यक्रम है जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। उनका संबोधन होगा। किसानों, गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के लिए कार्य करने वाले इस महान शख्सियत की पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम, जिसका पीएम ने ट्वीट किया। द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शपथ दिला दी है। वे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जनता का हित उनके लिए सर्वोपरि है। संबोधन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद सभी गणमान्य हस्तियों से मुलाकात की और फिर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गई, जहां उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सुबह सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा। वे राष्ट्रपति भवन पहुंची और कल्याण में निरत रहूंगी। इसी के साथ न्यूज़ एट 4 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।